ख़वातीन और हज़रात, हमारे इस प्रोग्राम में एक चीज़ अब महसूस थोड़ी सी की जा रही थी। यकसानियत का एक मादा आ गया था, मोनोटनी हो गई थी, संजीदगी का रुख इख्तियार कर लिया था। इस मोनोटनी को तोड़ने के लिए आज हम एक ख़ास एपिसोड पेश कर रहे हैं और आपकी मुलाकात एक ऐसे सितारे से करा रहे हैं जो एलिगेरियंस की एक ख़ास जनरेशन की नुमाइंदगी करता है और गालिबन उस जनरेशन के चंद आखिरी लोगों में से हैं। ये जनरेशन अपनी हाजिर जवाबी, अपनी जुमलेबाजी, अपनी जिंदा दिली और यारबाशी के लिए हमेशा से अलीग बरादरी में जानी गई थी। और मैं इस बात का गवाह हूं कि सुबह के किसी भी पहर या रात में जब भी मुलाकात हुई है, हमारे इन मेहमान की गर्मजोशी, उनके एनर्जी लेवल में एक सी एनर्जी लेवल पाया गया है। और जिस गर्मजोशी के साथ उन्होंने हमेशा मुसाफा किया है वो यानी काबिले रश्क है। और एक ख़ास बात और भी है आपके बारे में जो मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 40 बरसों से मेरे ताल्लुकात आपसे हैं और मैं ये देखता हूं कि हमेशा जानिसार दोस्तों का एक ग्रुप, एक जत्था हमेशा उनके साथ रहता है हर ओकेजन पे, चाहे वो दिल्ली की कोई तकरीब हो, नोएडा की हो, लखनऊ की हो या एज फार एज कलकत्ता की हो। उस ग्रुप के कुछ न कुछ चंद खुसूसी मेंबरान जो हैं वो हमेशा मुनव्वर भाई के साथ रहते हैं। आज हमारे साथ हैं मुनव्वर हाजिक भाई। और मुनव्वर हाजिक भाई का एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन ये है कि वो एमिरेट्स एयरलाइंस में सिविल एविएशन लिएजन मैनेजर इंडिया हैं। आपके जेर इंतज़ाम हिंदुस्तान के 9 एयरपोर्ट्स आते हैं। The only officer in the history of Emirates Airlines to get 6 extensions, service extensions। और अलीगढ़ के ताल्लुक से आप इस बार 7वें कंसेक्यूटिव मर्तबा कोर्ट के मेंबर हैं। मुनव्वर भाई, एक शेर आपके लिए पेश करना चाहता हूं कि जिस बज़्म में सागर हो न सहबा हो न खुम हो, जिस बज़्म में सागर हो न सहबा हो न खुम हो, रिंदों को तसल्ली है कि उस बज़्म में तुम हो। खुश आमदीद और वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका ही बहुत बहुत मुजीब साहब कि आपने मुझे अपनी इस बज़्म में मदऊ किया और मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करते हुए। और मुझे पूरा अलीगढ़ का वो दौर याद आ रहा है जिस दौर में आप थे और आप मेरे हालांकि जूनियर थे लेकिन मेरे साथ साथ रहे और मेरी ज्यादातर काविशें और कोशिशें जो थी उसमें आप मेरे साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के रहे। और अलीगढ़ से तो वाबस्तगी बहरहाल आपको पता ही, मैं तो पैदा अलीगढ़ में हुआ। मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको और हाज़रीन को बताना चाहूँगा जी कि मेरा ताल्लुक अलीगढ़ से है। मैं अलीगढ़ में ही पैदा हुआ। मुनव्वर भाई, मैं पहले पहले आपसे जरा सा एक प्रोटेस्ट कर दूं। मैं आपने कहा कि बहुत पुराने मरासिम हैं, मतलब मैं तो कह सकता हूँ कम से कम 40 साल तो मुझे याद है जब मैंने बिल्कुल ये समझ लीजिए। बिल्कुल। लेकिन आप इतनी सारी एयरलाइंस में रहे, जेट एयरवेज में रहे, गल्फ आप फेयर से इंडिगो में रहे, उसके बाद आप गल्फ एयर में रहे गल्फ और आप फेयर से एमिरेट्स में। मैं खसमिया तौर पे कह सकता हूँ एक भी कॉम्प्लीमेंट्री टिकट मुझे नहीं मिला आज तक। आप यानी माशाल्लाह आप इंटरनेशनल इंटरनेशनल फ्लाइट तो छोड़ दीजिए, झुमरी तलैया तक का एक टिकट नहीं दिलवाया आपने मुझे। सर आप माशाल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र और एहसान है कि आप इतने बाहैसियत इंसान हैं माली तौर पे माशाल्लाह कि आपको कभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी और मैंने भी कभी ये इस तरफ सोचा ही नहीं बिकॉज माशाल्लाह आप तो लोगों को अपने साथ ले जाते हैं। नहीं नहीं माशा, खैर वो तो खैर है बात। कभी आप खिदमत का मौका देंगे तो आपको मायूसी नहीं होगी। नहीं बिल्कुल बिल्कुल भी मैं दूंगा, यकीनी तौर पे दूंगा। बिल्कुल साहब अच्छा, बिल्कुल। तो मनोहर भाई, आप एमिरेट्स में एज लाइजन ऑफिसर काम कर रहे हैं और ये मुझे अंदाजा है कि ये एक भारी भरकम डेजिग्नेशन है। तो ये है कि जरा सा ये बताइए कि ये मतलब क्या है, व्हाट इज योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। No, no. See, PR, let me tell you, I am looking after their PR in India.
I am the link between India Civil Aviation the Ministry and Emirates. So I am the link between these two organizations. And my role is very, very special in the sense and crucial also because I am looking after operations. ओके। PR doesn't mean the PR kind of a people know that PR किसे कि भाई ये है वो है नहीं। हम्म। PR मेरा जो है वो बड़ा डिफरेंट है। मेरा जो है लाइसेंस जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल से है। मैं ऑपरेशंस देखता हूँ कौन सी फ्लाइट कब आएगी कब जाएगी या कोई चेंजेस हैं उसमें या एयरक्राफ्ट की कोई इशू है तो मैं वो सारी चीजें अप्रूवल्स देखता हूँ और वो बहुत ही टेक्निकल और बड़ा सीरियस इशू है बिकॉज फ्लाइटों को हैंडल करना इज नॉट दैट इजी। मैं इंडिया के 9 एयरपोर्ट्स देखता हूँ जी। उनकी कोई भी समस्या अगर होगी गवर्नमेंट के साथ किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हम्म। देन आई एम इन्वॉल्व्ड एंड दैट्स द रीजन आई एम ट्रैवलिंग अ लॉट। हम्म। मैं इंडिया में बहुत घूमता हूँ फिर मेरी दुबई में बहुत मीटिंग्स होती हैं। बेसिकली मेरी रिपोर्टिंग मेरे वाइस प्रेसिडेंट को है इंडिया में बट एक्चुअली मैं आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर माय हेड ऑफिस। सो आई एम रिस्पॉन्सिबल आई एम डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू सीईओ और द एसवीपी और द अदर हायर ऑफिशियल्स इन एमिरेट्स। हम्म। सो बेसिकली मेरा काम बड़ा टेक्निकल है। ये पीआर वो नहीं है जो जो लाइसेंसिंग। हाँ हाँ, नहीं वही वही मैंने कहा कि बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है आपकी जो है। और वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल। जी 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 जी। अच्छा, मुनव्वर भाई, आपसे जब हमारी मुलाकात नहीं भी हुई थी तो गालिबन या स्कूल डेज की बात है या हमने यूनिवर्सिटी नई नई ज्वाइन करी थी तो हाजिक ब्रादरान के बड़े किस्से हमने जो है वो सुन रखे थे ऑलरेडी कि तनवीर भाई जो थे सेंटोर में जनरल मैनेजर थे, बल्कि उन्होंने आई मीन ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ स्टेज परफॉर्मर एंड देन ही वेंट ऑन टू बिकम द जीएम ऑफ सेंटोर, और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट एयर इंडिया में किसी महकमे के वाइस प्रेसिडेंट से वो रिटायर हुए। होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। होटल अच्छा। कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विच इज सब्सिडी ऑफ एयर इंडिया उसमें वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट से रिटायर्ड। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बड़ी बड़ी इंस्पायरिंग आप लोगों की जो है वो करियर प्रोफेशनल प्रोफाइल जो है वो रहा। तो आपका जो यानी तालीमी सफर रहा मिंटो सर्किल से, मुझे छोटे छोटे से जब आपके साथ बैठता हूं तो बड़े किस्से याद हैं, वो मैं टच करूंगा। लेकिन जो तालीमी सफर आपका जो था, वो तालीमी सफर कहाँ से शुरू हुआ और फिर आप ने कैसे अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट किया? थोड़ा सा मैं अपने बारे में एक बता दूं। पहले पहले तो मेरा ताल्लुक अलीगढ़ से है। हम्म। वो एक किसी का शेर है ना, बल्कि उससे पहले कि सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, कहाँ? जरा नजर जो मिले फिर उन्हें सलाम करूं, सही बात। और मुझे तो होश नहीं आप मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ूं फसाना कहाँ कहाँ तमाम करूं। तमाम करूं। अलीगढ़ का मामला और अलीगढ़ की यादें इतनी है कि समझ में नहीं आता। बेतब उम्र गुजर गई और आज तक वो अलीगढ़ दिल के इतने करीब और हर वक्त उसकी याद सताती, और इस उम्र में आन के कुछ ज्यादा ही अलीगढ़ याद आता, सही। इतना याद आ रहा है कि मतलब आप सोच नहीं सकते। एनीवेज, जी। तो मेरा ताल्लुक अलीगढ़ से है। मैं पैदा अलीगढ़ में हुआ। मेरे वालिद वहाँ प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में, और मैंने स्कूलिंग मिंटो सर्किल से की। उसके बाद मैंने ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी में मैंने एमए किया। हम्म। एमए मैंने इकोनॉमिक्स में किया। उसके बाद फिर मैंने एलएलबी में भी एडमिशन लिया। वो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ बिकॉज मुझे कोई अपॉर्चुनिटी एयरलाइन की मिली दिल्ली में, तो मैं आ गया। और उस दौरान में बहुत सारे वाकयात हुए। मैं वहाँ पे कल्चरल सेक्रेटरी था यूनिवर्सिटी का। हम्म। मैंने स्केटिंग की चैंपियनशिप हासिल की। पढ़ाई में मैं नहीं था ऑनेस्टली, लोग कहते होंगे, लेकिन पढ़ाई से बहुत ज्यादा नहीं था। लेकिन बाकी एक्टिविटीज में मैं बहुत आगे आगे रहता था। मैं यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट भी था। और इस तरह से वहां से फिर मैं आया दिल्ली। मैंने एयरलाइन का एक कोर्स किया हम्म। एविएशन का। और हम्म। उसके बाद मैंने गल्फ एयर ज्वाइन की 88 अच्छा। 87। अच्छा। उसके बाद से फिर मैं गल्फ एयर से निकला तो मैं जेट एयर में चला गया। हाँ। जेट एयर से फिर वापस गल्फ एयर में आया। पैसे बढ़ते रहे इस दौरान जो है। उसके बाद आजकल मैं फिलहाल मैं एमिरेट्स में हूँ। एमिरेट्स में और कितने साल से आप, मुनव्वर भाई, कितने साल हो गए 17 आप? साल माशाल्लाह, कितने? 17 साल। 17 साल। 17 साल, माशाल्लाह। 17 years I'm with the in fact I'm with the in the aviation for last 35 years। जी जी जी। क्योंकि मैंने तो शुरुआत मुझे भी तो वहां से मुझे तो हुई और यही वो याद है कि आप जब भी आपसे
यानी मुलाकात हुई है, तो आप इसी इसमें इंडस्ट्री में एविएशन। हाँ एविएशन में, और बाकी तो मैंने कुछ, मुझे ऐसा याद नहीं पड़ रहा कि नहीं किसी नहीं, और। मेरी तो जिंदगी एविएशन में ही गुजर गई। मुझे रिटायर भी हो गया था मैं, मगर मुझे एमिरेट्स अभी कह रही है कि नहीं अभी आप और हमारे लिए कुछ काम करिए, तो मैं बहरहाल उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। अब जब तक है अच्छा है, उसके बाद जबरदस्त, ठीक है अभी जबरदस्त। इतना हाँ, अच्छा जो मुरार भी भाई, है। मिंटू, आप आपके इतने किस्से मैंने जैसे बताया कि बड़े थैंक यू। मजे के आपके जो है आप थोड़े थोड़े से आपने बताया कि आप यूनियन के पढ़ा स्टूडेंट। पढ़, पढ़ाई लिखाई का तो कुछ है नहीं, किससे किससे है नहीं, खासा, वो तो सुन लीजिए। देखिए, मैंने जैसे कहा ना मुनव्वर भाई कि अलीगढ़ की वो जनरेशन जो थी, एकेडमिक, एक एवरेज परफॉर्मेंस वो रहती हाँ थी, लेकिन उनका हाँ जो दूसरा आउटलुक था, जो उनकी दूसरी एक्सपर्टीज थी, ये अपना द यानी प्रोविस जबान की, और अपनी मैनिपुलेशन वाली, वो जिसे अलीगढ़ की जबान में जुगाड़ वाला कहते हैं, तो वो सर, वो वो मुझे वो जबान की खा रहा हूँ। कैसे लोगों से काम निकालता हूँ, नहीं नहीं मंत्री से कैसे बात करनी है मेरे को। नहीं, वो तो अलीगढ़ की खैर देन है, अलीगढ़ की देन है ही है, अलीगढ़ इसमें की कोई देन कोई है। दो राय नहीं है। तो वो एक मजेदार वाकया था कि आप यूनियन के बाइज्जत इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट थे, और मेरे ख्याल से सैयद हामिद साहब को कुछ ना इत्तेफाकी आपके साथ हुई, उन्होंने आपको बुलाया दफ्तर, और बहुत ही बाइज्जत तरीके से आपको आपके ओहदे से फारिग किया उन्होंने, तो वो क्या किस्सा था? रिस्पेक्टेबल एग्जिट थी वो जी, हुआ ये जी, कि इलेक्शन हुआ सैयद हामिद के जमाने में। मैं सेक्रेटरी उस वक्त कल्चरल था, कल्चरल सेक्रेटरी था। तो हाँ, कैनेडी हॉल में आप बैठे रहते थे हर वक्त मेरे कमरे में, अगर याद हो, क्योंकि जी, सेक्रेटरी लिटरेरी, सेक्रेटरी फिल्म क्लब और सेक्रेटरी म्यूजिक क्लब के कमरे मिलते थे बाकायदा, और स्टाफ मिलता था। जी, जी, तो हम वहाँ बैठते थे, हम उसकी वजह से। तो एडहॉक इलेक्शन हुआ, हम्म, सैयद हामिद साहब ने कराया, तो वो हम्म, इलेक्शन हम लड़े वाइस प्रेसिडेंट का। हम्म, हम जीत भी गए, हमारे प्रेसिडेंट हुए फुरकान, जो हम्म, अभी मेयर थे अलीगढ़ मेयर के। थे, जी, मैं जी, उनका वाइस प्रेसिडेंट था। हम्म, खैर, हम शेरवानी हमने फौरन पहनी रखी थी इलेक्शन से, शेरवानी पहन के मजे से रहे एक हफ्ता 10 दिन। उसके बाद साहब एक दिन सैयद हामिद साहब का मैसेज आया, जाफरी रजिस्ट्रार हुआ करते हाँ थे या जाफरी साहब, उनके ओएसडी थे या क्या थे। हाँ, तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मेरा फोन आया कि भाई मुनव्वर साहब, वीसी साहब आपसे मिलना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा भाई यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट है, क्यों नहीं बुलाया होगा, मैं किसी, हम बड़े कड़ी में गए कि भाई कोई मसला है, वीसी साहब याद कर रहे हैं, और वो भी सैयद हामिद। जी, अल्लाह अल्लाह उनकी शान के, मतलब आपको पता ही है कि हामिद साहब तो बस। सही सही जब हम बात। उनके पास गए, बोले आइए तशरीफ रखिए, कैसे हैं आप, क्या हैं। अच्छा भाई जी, मैं आपको एक बात बता दूं, वो मुझे उस्ताद ज्यादा कहते हैं। अच्छा, वो एक अलग हिस्ट्री है, क्योंकि मेरे वालिद ने बहुत लेट शादी की थी। इनफैक्ट उनके पहली बीवी से कोई औलाद नहीं थी, उनकी डेथ हो गई थी। फिर उन्होंने हमसे, हमारी वालदा से शादी की, तो हम बहुत लेट पैदाइश हुई। तो हम जो थे, वो, हमें आप ताज्जुब करेंगे, इब्न मियाँ नवाब छतारी मुझे उस्तादजादा कहते थे। ये जोधपुर में मंजिल है इनकी, अहमद अली मोहम्मद अली के फादर, क्या नाम था उनका, पंड्रावल वाले, नवाब पिंडावल साहब मुझे उस्तादजादा कहते थे, और सैयद हामिद साहब मुझे उस्तादजादा। और माशा, लोगों को बड़ा ताज्जुब होता था, और वो हामिद साहब ने लोगों से कहा, और इब्न मियां ने, अरे भाई ये एक्चुअली में उस्तादजादे हैं, आप लोग मजाक मत समझिए। और जी। फिर उन्होंने बताया कि भाई इनके वालिद ने पढ़ाया है, ये बुढ़ापे की औलाद है। अच्छा, तो हामिद साहब मुझे जब भी मिलते थे, अरे भाई उस्तादजादे, मैं सलाम करूंगा। मैंने कहा सर, आप मुझे शर्मिंदा करते। खैर एनीवेज, तो उन्होंने मुझे बुलाया, और बुला के कहा भाई कैसे हैं, क्या हाल है आपके, आप ये बताइए कि आप इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या नहीं है। अच्छा, तो आई गॉट अ ब्रेक। मैंने कहा यार ये क्या कह रहे हैं। तो मैंने कहा साहब मैं तो हूँ। बोले तो आपके पास कोई ऐसा प्रमाण पत्र जैसे कहिए आप, कि कुछ ऐसा है कि जो ये बताए कि आप स्टूडेंट हैं। हम्म, मैंने कहा साहब मैं आपको ला के, अब मैं जो बाहर निकला, तो मुझे यही नहीं पता था कि मैं स्टूडेंट हूँ या नहीं हूँ, खुद को भी, क्योंकि मैं लॉ डिपार्टमेंट गया ही नहीं। एडमिशन का मतलब था कि अलीगढ़ में उठे से रहो, अलीगढ़ ना छूटे, और इलेक्शन लड़ना है भी तो एलएलबी का। पता ही लगा
ड्यू टू लॉन्ग एब्सेंस नाम कट चुका था बहुत दिन पहले। माशाल्लाह। और तौबा, आप मेरी सारी पोल खुलवा रहे, लेकिन चूंकि बात अलीगढ़ वालों में हो रही है तो मैं चाहूंगा कि भाई, मैंने कहा ये कैसे हो गया, पता लगा प्रॉपर नोटिस निकला था कि आप स्टूडेंट नहीं है और अच्छा, अपना एडमिशन आपने कराया नहीं। अब मैंने अच्छा, कहा क्या करूं, तो ये हुआ कि वीसी के पास जाने से पहले एडमिशन करा बैक डेट में। अच्छा, अच्छा, जो जो होता है जुगाड़बाजी जिसे आप जी, कह रहे, जी, जी, रात को गए डीन ऑफिस के घर। अच्छा, हमारे साथ लड़के चलते थे खूब, जाहिर है वाइस प्रेसिडेंट साहब, तो दो सही चार बात। साइकिलें 10-20 न चले तो मजा क्या। हम उनके घर गए रात को 12-1 बजे और हमने जाके घंटी बजाई। अब वो मियाँ निकल के आए, उन्होंने अंदर जाली में से देखा कि लड़कों का हुजूम है। वो दरवाजा ही ना खोले मिलने के लिए, अब डर उनसे गए। पता नहीं क्या झगड़ा भी रात को, ये लड़के रात के 1 बजे क्यों आए। अच्छा, हमें जी, रात में वो एडमिशन चाहिए। जी। वो बोले कि साहब, उनसे बात की कि साहब एडमिशन है, हमारा नाम कटा हुआ है और ये हमें आप कर दिए, और नसीब ये करिए बैक डेट से करिए। खैर बहरहाल जी, उनसे साइन करा लिए। बल्कि वो फिर बीच में वो एसओ को बुलाया गया रात को, उसके घर गए, उसके घर वाले दरवाजा न खोले, उसे किसी जब से बिठा के लाए साइकिल पे, जो भी हुआ बात है। अब वो साहब, सुबह को हम हामिद साहब के यहाँ हाजिरी हमारी, हामिद साहब के यहाँ गए। हमने कहा साहब जाके बता दें। इससे पहले कि हम जाते, वो खुद हामिद साहब को बताइए कि रात को लड़कों को लेके आए थे और एडमिशन करा के गए बैंक में। अच्छा, और मैं क्या करता, रात को वक्त मैंने साइन करने पड़े। अच्छा, तो हामिद साहब के आ गए, बोले जी फरमाइए। जी, मैंने कहा साहब ये रहा। तो बोले जी जी, आपकी डीन आए थे मेरे पास, अभी सुबह ही मुझसे मिल के गए हैं, अच्छा, आपका वाकई एडमिशन था, मुझे पता है। जी, बोले खैर बहरहाल बातें होती रही, तो बोले कि भाई अब इस बेहतर होगा कि आप इससे सबोधोश हो जाए, और आप चूंकि टेक्निकली आप नहीं थे, मैंने भी रियलाइज किया कि ऑब्वियसली मैं स्टूडेंट नहीं, लेकिन फिर मैंने हामिद साहब को जरा सुनाई थोड़ा सा, मतलब मैंने उन्हें बताया। मैंने कहा सर अब एक बात मैं आपसे कह सकता हूँ। अच्छा, उनका ना वो यूं बैठते थे, बोले जी। हाँ, मैंने कहा साहब, पहली बात तो ये कि जब मैंने नॉमिनेशन फाइल किया तो उसके बाद स्क्रूटनी हुई होगी, वो प्रॉक्टर ऑफिस जाता है, वो बीएसडब्ल्यू के यहाँ जाता है, वो मेरे प्रवोस्ट के यहाँ गया हुआ। मैंने कहा मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जब मैं स्टूडेंट नहीं था तो ये सारी एनओसीज मुझे किस बेहाफ पे दी सही बात है। ये मैं पूछने वाला था, सही बात। भाई। ये तो मुझे पहले दिन ही बता देना चाहिए था कि भाई आपने नॉमिनेशन कैसे कर दिया, आप तो स्टूडेंट है नहीं। सही तो बात। मैंने कहा साहब, मेरे डीन ने नहीं देखा, मेरे प्रॉक्टर ने नहीं देखा, प्रोवोस्ट ने नहीं देखा, हुँ, बीएसडब्ल्यू ने नहीं देखा, और हुँ, ना मेरे वालदेन को इत्तला दी गई कि भाई आपके साहबजादे जो है वो ड्यू टू लॉन्ग एब्सेंस उनका नाम कट गया। तो जी, मैंने कहा साहब उसकी भी जिम्मेदारी किसी पे आयद करेंगे। अब उनका चेहरा लाल होना शुरू हुआ, और वो एक उनका एक अंदाज था अपना, जी, बिल्कुल वो यूं हो जाते, जी आप सही फरमा रहे, जी आप सही फरमा रहे। तो मैंने कहा देखिए मेरा तो पॉलिटिकल कैरियर है नहीं, मुझे तो कोई है नहीं, मुझे तो मैं इससे हट जाता हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है। लेकिन आपको इस बारे में भी सोचना चाहिए कि असतज़ा का क्या जिम्मेदारी है और उनका क्या रोल है। मैंने हुँ, कहा ये एक बड़ा, मुझे लगता है कि टीचरों में गिरावट जिसे मैं तो कह सकता हूँ, या निग्लेजेंस कैसे हो गई। एक हुँ, आदमी ने इतनी जगह उसका फॉर्म गया, किसी को ये ख्याल नहीं आया कि भाई इसको डिपार्टमेंट से पूछा जाए, या किसी को नहीं पता लगा। और मैं इलेक्शन जीतने के 10 दिन बाद आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं स्टूडेंट नहीं हूँ उस वक्त। मैंने हुँ, कहा खैर आप, मुझे कोई आपसे वो नहीं है, गिला नहीं है। और बोले नहीं मियाँ आप जाओ कुछ करो, अलीगढ़ में क्या रखा है। उन्होंने फिर मुझे एक बहुत लंबा लेक्चर दिया, जो हुँ, बहुत ही मुनासिब और बहुत अच्छा लेक्चर। हुँ, और कहा देखिए आप अलीगढ़ में क्या कर रहे हैं, ये एलएलबी आपने नाम ले लिया, वाइस प्रेसिडेंट हो भी जाओ, फिर क्या करोगे। तो अब हमारा अलीगढ़ का मिजाज था ना कि भाई नौकरी मिल जाए, क्लर्क बन जाएंगे, या एसओ लग जाओ, सही लैब बात, असिस्टेंट, अलीगढ़ ना छूटे, सही बात, अलीगढ़ ना छूटे, फिर सही पीएचडी बात, में एडमिशन ले लो। सही बात। लेकिन उनकी वो बात मेरी समझ में आई। उन्होंने कहा आप मेरे उस्तादजादे, आपके वालिद ने मुझे पढ़ाया है, और मैं हाँ, आपको ये नसीहत दे रहा हूँ कि आप जाके जॉब ढूंढिए और कुछ कीजिए। वो मुझे कहीं हिट कर, हाँ, वो बात मुझे हिट कर गई कि भाई अब आई हैव टू बी सिंसियर, एनफ इज एनफ। हाँ, क्योंकि उस वक्त एक एक झटका सा लगता है, आप 2 मिनट सोचते हैं जी, यार ये बात तो ठीक कह रहे हैं, ये प्रेसिडेंट से हटाऊं वो अलग बात है। लेकिन उसके बाद साहब मैं फौरन फिर मैं दिल्ली आ, अच्छा, और अच्छा, दिल्ली आके फिर मेरे भाई ने मुझे गल्फ एयर में उनके मैनेजर से दोस्ती थी,
उससे मेरे ख्याल कैसे से नहीं होगा। मेरे ख्याल से स्टूडेंट यूनियन की तारीख में इतने बाइज्जत तरीके से किसी को हाँ, तो संतोष वो नहीं किया बहुत ही, होगा जो। हाँ बस उन्होंने ये जरूर किया कि वो रिस्टिकेट या वो कुछ करते, बहुत ही रिस्पेक्टेबल एग्जिट मुझे उन्होंने यूनियन से सही। दिखा दी। और सही। फिर मैं दिल्ली आ गया, फिर मुझे लगा कि भाई अब मुझे कुछ करना है, ये हाँ। जरूर। अच्छा, तो ये मनोहर भाई, आपके आपके जो है ना, वो आपने जो जिसे कहते हैं ना पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, मिंटो सर्किल से आपके जो अलीगढ़ वाली जो आपकी जो हिस्स थी वो काम कर रही थी। तो आपका वो बड़ा मजे का वाकया है वो, मास्टर साहब ने अब नकल कौन चलाए, अब मैं तो छोड़ दो भाई। अब सुनाइए वो वो सुनाइए जो आपने यार, मैथमेटिक्स के पर्चे में जो है वो मास्टर यार साहब वो ने नहीं नकल। यार, वो मत सुनो यार प्लीज। मतलब क्या सोचेंगे सब, क्या चीज अरे का। पुरानी बात होगी, पता नहीं, नहीं वो मुझे मास्टर साहब कोई हो। मैं आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह अचीव्ड एवरीथिंग व्हाट आई वांटेड, सो अब ये हिस्ट्री है, तो अब जी। उसको बताने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। और अच्छी चीज भाई, अच्छी देखिए, नहीं, सब अच्छी अच्छी लाइट बताते हैं, अपनी इन अ खामियां भी लाइट बतानी लाइट चाहिए। सेंस। जी। कोई बुरी बात नहीं है, खामियां भी बताइए आप, ठीक जी। है। जी। आपने नहीं नहीं, ये करियर में तो अच्छा देखिए, करे, ये तो अलीगढ़ का ये मिजाज एक मुनव्वर बचपन भाई। था उस जमाने में अपना रहा। जी। अब हमारा मैथमेटिक्स का पेपर था, तो ये हुआ कि साहब अच्छा, हम तो पढ़ने में हमने पहले ही बता दिया। हमने कहा भाई अब हम क्या करें। तो खैर किसी टीचर को, अच्छा नकल उस जमाने में सब करते थे, वो अलग बात है कि पढ़े लिखे जो है वो एक लाइन देखते थे, हम चार पांच लाइनें देख के करते थे, लेकिन और जो पढ़ने वाले थे उनका तो खैर फिर क्या नहीं किया। जी। तो एक टीचर को तैयार किया गया कि भाई हमें नकल कर दीजिए और आप हमारी मदद कर दीजिए। बड़ा अच्छा। पटाखे उनसे साहब ये हुआ। बोले अच्छा भाई देखता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। तो हमने वो पर्ची अंदर से फेंक दी जाती थी जाली में, खिड़की के पास बैठ गए हम कि भैया अंदर से पर्ची बाहर चली फेंकेगा। हमने ठीक सेटिंग कर ली, जाके बैठ गई। अब साहब वो पर्चा आया, पर्चा वो हमने बाहर भिजवाया लिख के, थोड़ा सा उस पर कुछ लिखा और बाहर के भाई ये सवाल है इसके जवाब दो। उन अच्छा, साहब नहीं को मुनव्वर पहले भाई, वो मास्टर साहब ने कुछ कंडीशन भी तो रखी थी ना उस। वो बता रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ साहब, आपने तो आज मुझे खोलना ही मेरी तो खोली है। खैर अब क्या करूँ, अलीगढ़ वालों में हूँ तो कोई मुझे मुझे कोई इसमें वो नहीं है। जी। उन साहब को कहा भाई मैं आऊंगा कैसे, मुझे कोई लेने आए। तो अच्छा। वहां साहब उन्हें एक आदमी साइकिल पे भेजा, अच्छा मोटे थे वो बहुत, और जो लेने गए वो बहुत पतले दुबले थे। साहब वो उनको साइकिल पे हैंडल आगे बैठा के लाए, जी। लाते में हो गया गाड़ी में पंचर। अस्तगफुरुल्लाह। अच्छा। वो खैर वो बहरहाल वो फिर भी मतलब ये कि वो उनको लेके आ गई पैदल, ये तो आते ही उनसे कहा साहब, हाँ बोले अभी नहीं साहब, पहले वो नाश्ता तो कर लूं, मैं जैसे सोते से उठा लाए। तो नाश्ता उन्होंने पहले ही कह दिया था कि भाई नाश्ता आप मुझे कराइएगा। हमने कहा कराएंगे, तो वो अलीगढ़ में वही मटर और वो बटर और मटरी वो दी गई, उन्हें वो दिया गया, और उन्होंने पर्चा सॉल्व वॉल्व करके बहरहाल वो उन्होंने भेजा। वो एक सवाल था वो हमने जैसे तैसे कर दिया। मगर अल्लाह उन्हें सेहत दे और जिंदगी दे, अगर वो हैं कहीं जिंदा है तो मुझे तो पता भी नहीं है। मतलब उनको बस मैं क्या कहूँ, हम उसी पर्चे में फेल हुए, बाकी सब में पास। मुझे नहीं मालूम उन्होंने गलत सॉल्व किया या मैं जल्दी में गलत लिख दिया। भाई अब आप ज्यादा बस अब ये मतलब अब ये उसी में इसकी फेल जो हो गए जिसकी इस सबसे किस्से ज्यादा की जो टैग तैयारी थी। लाइन इस किस्से की जो टैग लाइन है कि मास्टर साहब ने नकल कराई और उसी पर्चे में फेल। उसी में फेल हुए। आप ये देखिए खुदा की कुदरत। बहरहाल लेकिन वो जैसे तैसे फिर दिया, बाद में तो पता सप्लीमेंट होता है वो फिर अच्छा अच्छा मनोहर भाई, एक और मुझे करके। याद आ रहा है कि आप जाहिर है कि यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स में और उसके अफेयर्स में जो कि दिल्ली में हैं, तो आप एग्जीक्यूटिव काउंसिल वगैरह और कोर्ट के मेंबर्स में काफी एक्टिव रहे हैं हमेशा से। तो हामिद अंसारी साहब की वाइस चांसलरशिप वाला था, आप लॉबिंग कर रहे थे उनके करीबी होने की बहुत वजह से। लॉबिंग की साहब हमने, उनका भी सुन लीजिए। उनको हामिद साहब को तो ये बात शायद पता भी नहीं है। हाँ। उनको तो वो क्योंकि उनसे उसका नहीं था। हामिद भाई, मैं हामिद साहब को हामिद भाई कहता हूँ, बिकॉज मैं उनसे, एक हमारे खालिद सुल्तान थे दूरदर्शन में, बड़ी वो थे और राजीव गांधी के क्लोज, वो डायरेक्टर हुआ करते थे, तो उनको मैं खालिद भाई कहता था। तो हामिद साहब वहीं मिले तो उन्हें भी हामिद भाई, हालांकि वो मुझसे बहुत बड़े हैं और बड़े रिस्पेक्टेबल, जाहिर है वो भाई एम्बेसडर रहे, यूएन में रहे या खैर एनीवे। तो खालिद भाई के हम बैठे थे एक दिन, और उस जमाने में मैं कोर्ट का इतने जमाने से मेंबर हूँ, तो नए वाइस चांसलर के लिए नाम ढूंढे जा रहे थे।
तो उनसे मैंने पूछा कि साहब आपकी नज़र में कोई आदमी हो तो आप भी बताइए, हो सकता है हम सजेस्ट करें, और हमारी ज्यादा हैसियत तो है नहीं, बट अलीगढ़ तक तो हम देखेंगे कोशिश करके, अगर कोई है अच्छा आदमी। बोले यार मेरा एक दोस्त है हामिद, वो अभी आया है एम्बेसडर से, और वो अलीगेरियन भी है। हम जानते नहीं थे, हम क्या, कोई नहीं जानता था। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा हम, अब मैंने कहा देखता हूँ मैं अलीगढ़ जाके जरा कुछ देखता हूँ क्या है माहौल, तो मैं बताऊंगा। तो हम अलीगढ़ गए, और हमने अलीगढ़ जाके हमने कहा भाई ये स्टाफ क्लब में जाके हमने कहा कि ये कोई हामिद अंसारी साहब का बड़ा नाम दिल्ली में लोग ले रहे हैं, कोई है, हम किसी ने सुना है, वो सबके नहीं सुना। वो हमसे पूछा आप, मैंने कहा हम भी नहीं जानते भाई, लेकिन नाम दिल्ली में चल रहा है। अच्छा, कौन है क्या है, मैंने कहा भाई कोई एक्सटर्नल अफेयर्स में, हमें नहीं पता, कोई हम जानते ही नहीं। ऐसे डीन ऑफिस में और अपने इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में वहां बैठ गया जाके कैनेडी हॉल में। मियाँ वो तो हर आदमी ढूंढने निकल पड़ा कि हामिद अंसारी साहब का नाम दिल्ली में चल रहा है। अब हम वापस आए, हम खालिद भाई के पास गए, बोले भाई क्या रहा हजरत, कैसा है। मैंने कहा ऐसा है खालिद भाई, हम तो जाके शहद लगाइए, मक्खियां भी आ गई, अब आप जानो, सरकार जाने और हम सब जाने, इससे ज्यादा की हमारी औकात नहीं है। तो ये नाम ऐसे चला, फिर हम लगे, फिर तो हम मतलब कोर्ट में फिर बड़ी हमने वो किया, और हाँ, वो बड़े आदमी थे, बड़े आदमी थे। सही बात। तो मतलब उन पे तो कोई शक ही नहीं है माशाल्लाह, और उनको तो कोई वो नहीं था। हाँ। लेकिन हाँ, हमने इतना काम उनका जरूर किया कि हम शहद लगाई आए थे जाके, पत्नी अपने आप इतनी आई कि हर आदमी निकल पड़ा उन्हें सर्च करने की हामिद अंसारी। हामिद अंसारी ऐसी चीज कौन है। है? और फिर माशाल्लाह वाइस चांसलर बने भी वो फिर। वो सब अपनी वजह से, मेरा उसमें कोई रोल मेरा था ही नहीं, मैं तो वो जो काम था बस वो मैंने दो चार लोगों के कान में उनके बताया, वो अपने आप फैल गई। अलीगढ़ में तो फैलती बड़ी जल्दी है ना, सही बात, कौन सही है बात। कौन है, कहाँ से, क्या है क्या है, बस इतना काम सही बात है। अच्छा, हमारा तो कोई योगदान नहीं। वो एक और लेकिन मुझे खालिद याद भाई है। इस बात पे बहुत हंसे, बोले यार तुमने जुमला अच्छा लगाया कि शहद लगाई आया, मक्खियां आ गई, अब आप जानो। सही बात। अच्छा, दो दो ये मरकजी यानी जगहें थी, स्टाफ क्लब और कैनेडी हॉल। यहाँ पे आप कुछ शोशा छोड़ दिए तो फिर वो बस तो जंगल में बस आग की तरह फैलती है वो जो चीज है। तो ये ये चीजें ये चीजें हाँ, पढ़ाई से नहीं आती, ये खुराफातों से सीखते हैं आप, ये ये भी ये बताते हैं। यही तो मुनव्वर भाई, यही तो और यही अलीगढ़ अलीगढ़ की की खासियत है, खासियत यही थी कि उसका जो यही एकेडमिक। खासियत है अलीगढ़ की। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात हम्म है। वहाँ की तरबियत जो है वो आपको, जी इट टेक्स यू टू प्लेसेस। वो क्या कहते हैं, आपके बड़े माशाल्लाह, चूंकि आप दिल्ली में हैं और बहुत सोशली बहुत एक्टिव हैं। जावेद अख्तर साहब से भी बड़े अच्छे मरासिम आपके हैं। तो जी। वो सुना है कि कोई गाना वाना उन्होंने लिखवा लिया था आपसे, तबला बजवा करके उन्होंने गाना लिख दिया गाड़ी में सफर में, क्या हाँ क्या वाकया था वो? अरे यार, आप तो और जाहिद भाई अच्छा, को हाँ, नहीं, नॉलेज है उसमें मेरी, उसमें ये भी हुआ था ना कि वो कुछ उसकी बहस हुई थी, इस्लाम के ऊपर, खुदा के वजूद को लेकर के बहस इस्लामिक हुई थी। वर्ड, हाँ, अरे तो भाई फिर वो आपने अरे कायल किया जाहिद उनको। भाई से जी, बड़े पुराने मरासे में, जी, इनफैक्ट मेरे भाई से थी उनकी, मगर उनसे मेरी भी बहुत दोस्ती हो गई है। हाँ। लेकिन ये कि ये भी बताता चलूं कि मैं किसी गलतफहमी का शिकार नहीं हूँ, ये दोस्ती ऐसी है कि जब वो चाहते तो मिल लेते, अगर मैं चाहूँ तो जरूरी नहीं है कि वो मिल ले। नहीं, वो बड़े आदमी वो बड़े, वो बड़े। लेकिन बड़े मजेदार आदमी है, बहुत जी, मजा आता है। हालांकि वो बेचारे जब आते हैं तो मुझे बुला लेते, अक्सर जी। अक्सर बुला लेते, यहाँ भी वो। तो हम और वो कोर्ट के मेंबर थे, तो उनका फोन आया मेरे पास जाहिद भाई का कि यार मुनव्वर साहब अलीगढ़ जा रहे हैं आप कोर्ट की मीटिंग में। हम्म, मैंने कहा जी सर जा रहा हूँ। बोले यार मैं भी चलूंगा, मैं भी जा रहा हूँ। मैंने कहा हम्म, ठीक है। हम्म, तो बोले आप मुझे एयरपोर्ट से ले लीजिएगा। मैंने कहा ले अच्छा। लूंगा सर। एयरपोर्ट से निकले, बैठ के चल दिए, बातें बातें होने लगी, बीच में उन्हें कुछ ख्याल आया, ये जावेद भाई को पता भी नहीं है शायद, अब तो उनको कहाँ याद होगा, उनके साथ इतने होते हैं। हम हम्म। तो चूंकि भाई जावेद अख्तर के साथ हुआ है तो हमारे तो दिल पे लिख गया। तो उन्होंने, हाँ और क्या, उन्हें नहीं याद होगा ना, उन्हें अंदाजा सही। होगा। तो मुझसे बोले कि वो ये म्यूजिक यार एक गाना लिखना है, तो हम्म, मैं ये सोच रहा हूँ कि गाना लिख दूं, रास्ते में मैं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा भाई जरूर। तो मुझसे बोले कि वो गाना उन्होंने क्या कहते हैं, बोले यार ये म्यूजिक दी है उसने, आप तबला बजा सकते हो उस पे। तो मैंने कहा अच्छा साहब मैं देखता हूँ, तबला बजाने की कोशिश करता हूँ, मुझे तो आता नहीं। बोले यार ये ब्रीफ केस है, हल्का सा कुछ ऐसी उल्टा सीधा सा आप इस पे कुछ करो। खैर साहब वो उन्होंने उठा के
कुछ लिखना शुरू कर दिया, हम अपने उल्टा सीधा बकवास सब क्या था, बट उनको शायद थोड़ा सा सहारा कुछ लगा होगा कि कुछ धम धम की आवाज आ रही है कुछ, एनीवे। उसके बाद मुझसे बोले हो गया साहब, हो गया गाना। है हो गया, बोले हाँ ये गाना। तो बोले वो देखिए ये गाना कैसा है, मेहंदी है लगने वाली हाथों में रचने वाली आएंगे मेरे सैया। तो वो जुबैदा का गाना बाद में फिर वो मुझे पता लगा कि वो अच्छा। जुबैदा इशू के गाना। अच्छा। खैर अब वो गाना हो गया, अब बातें होने लगी। अब बातों बातों में अब उन्हें सूझा कि अब जरा कुछ और बात की जाए। तो मुझसे बोले कि मुनव्वर साहब एक बात बताइए, आप खुदा को मानते हैं? मैंने कहा, साहब बिल्कुल। मेरा बोले क्यों, कैसे मानते, देखा है उसे? मैंने कहा, नहीं। बोले फिर आप कैसे मान लेंगे? मैंने कहा मेरा अकीदा है, मेरा ये एक मानना है, मैं मेरा ईमान है कि अल्लाह है। तो नहीं आप कोई वो तो बताइए, कुछ वो दीजिए मुझे। मैंने कहा मुझे कुछ देना ही नहीं है, मैं आँख का अंधा हूँ, मुझे पता है कि भाई अल्लाह है तो है, नहीं तो नहीं। सही बात। नहीं मैं तो नहीं मानता कि नहीं है। मैंने कहा मत मानिए। बोले कि या आप मुझे कोई ऐसी दलील दीजिए। मैंने कहा मैं देखिए मैं तो जाहिद है ना मौलाना हूँ ना कुछ हूँ, अब आप मुझे फ्री में छेड़ रहे हैं और कोई बात नहीं, आपको मत काटना। इसलिए मैंने कहा मैं आपको इसमें जवाब नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, ये जरूर है आपको एक बात मैं बता दूं। बोले क्या? हाँ, मैंने कहा देखिए अगर अल्लाह नहीं है तो हाँ। कोई बात नहीं, अगर हुआ तो आप सोच लीजिए फिर क्या होगा। मैं तो ठीक हूँ, मैं तो नमाज, मैं अल्हम्दुलिल्लाह नमाजें पांचों वक्त की पढ़ता हूँ और शुरू से पढ़ता हूँ, नमाज में माशा- नहीं छूटी। तो मैंने कहा देखिए अल्लाह अगर नहीं है हाँ, तो मुझे कोई तो इशू है ही नहीं। हम तो बच गए। अगर है तो आप देख लेना भैया अपना, आप देखो मुझे तो। लेकिन मगर भाई वो बहुत ज़हीन आदमी है, बड़े हाँ, माशाल्लाह उनकी तो हाँ, बहुत लेकिन वो ये तबलीग भी जो है वो काम नहीं आई, वो मेरे ख्याल से अभी अपनी अपनी बात पर वो तो कायम ही। उन्होंने तो डिक्लेयर ही कर दिया मैं थी इसमें, तो भाई ठीक है, अपना अपना बिलीव है, क्या कर सकते। हाँ, सही हमने बात। तो बात बहरहाल बड़ा टीप का बंद उसका ये है कि भाई अगर नहीं है तो कोई नहीं है, तो अपना अपना देखो। नहीं, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जो जो मुनकिर है इस बात के, तो उनकी जो है वो बड़ी हालत खराब होने वाली है। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात। बिल्कुल। अ, अच्छा मनोहर तो भाई, वो ये आपसे कुर्बत हमारी ज्यादा बढ़ी 90s के दौर में, जब आप ने अली हैदर को, जो अली हैदर, पुरानी हाँ अली जींस हैदर से तो लेजेंड थी। आपसे जरा मामला, हाँ। जी, 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 उनको आपने अलीगढ़ बुला करके उनका जो है वो अरे बाप रे बाप, क्या प्रोग्राम कराया, आपने बड़ा इंतजाम तारीखी। किया था भाई। हम हाँ, तो लेके ही आए थे वो मुजीब साहब, आपने ऑर्गेनाइज, क्या जबरदस्त, वो क्या वो तो उसमें वो भी तो बड़ा हंगामा। बड़ा तारीखी वाकया है कि उसमें जो है हम एसआईएम वालों के हाथ तो पिटते पिटते बचे थे बस। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। कैसे आप वो आपके असल क्या में, आप, हाँ। नहीं, मेरा अली हैदर से ताल्लुक ये है कि मेरी सगी खाला का बेटे है। अच्छा। मेरी जो वालदा है उनकी छोटी बहन का, वो सगी बहन का बेटा है। माशाल्लाह। तो उस जमाने में तो अली हैदर पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की वो लड़की और मेरे, या क्या गाना था वो सब। वो तो और क्या है वो उस जमाने में तो वो अभी भी खैर माशाल्लाह इज वो डूइंग सो अली का वेल। सिग्नेचर गाना है, वो अली का सिग्नेचर बिल्कुल गाना सिग्नेचर है, ही इज है। डूइंग सो वेल। और वो वहाँ तो स्टार है ही खैर, जी, उसके जी। तो प्लेज इतने हैं, उसके गाने हैं, उसके कंसर्ट्स वगैरह। हाँ, तो हाँ। उसको मैं अलीगढ़ इसलिए लाया था कि भाई इतना मशहूर आदमी है तो अलीगढ़ वालों क्यों, वो अगर मैं ले जा सकता हूँ तो ले जाऊँ। तब मैंने, अगर आपको याद हो, तब आपसे बात की, तब आपसे हमारा, फिर मैं उसको लेके आया, जी। फिर उसको आपके हवाले कर दिया था, फिर तो आपने उसको हाँ, कई बड़ा तारीखी। सारे। पहली बार हुआ है कि कैनेडी हॉल में अब्दुल्ला हॉल की लड़कियां आई, अलाउ किया गया और डांस किया, चीखी पुकारा हुआ, ऊपर बड़ा हंगामा था। सही बात है। वो सब आपका स्टेज तो फिर आपका था, वो खुसरो भी था आपके साथ। खुसरो साहब थे, सब पूरा ग्रुप था। फैसल भाई थे, साजिद था, सादिक भाई फैसल थे, था, साजिद साजिद भाई थे, थे, सब थे अंजुम भाई भाई, थे। सब थे, अंजुम सब था, बड़ा बड़ा तारिक तारीखी। शिकारी थे। और इतने बहुत बरस उसको हो गए, लेकिन ये कि वो अभी भी, अच्छा इत्तेफाक की बात है, मेरे पास उसके वीडियो कैसेट्स थे, लेकिन वो मेरे ख्याल से वो खराब हो गए या कहीं वो हो गए, वरना तो बड़ा तारीखी वो वाकया नहीं नहीं, था। अभी आपको आपको पूछ रहा था वो, अभी बात हुई थी मेरी उससे, मेरी तो जी, होती जी, रहती है जी, खैर। जी, जी, मेरा भी तो राब्ता रहता है, बातचीत रहती है। हाँ आपसे हुई होगी, इनफेक्ट मैं जी, अभी जी। जा रहा हूँ ह्यूस्टन, तो मैं उससे मुलाकात होगी मेरी, मिलेगा वो अच्छा, मुझे अच्छा, इंशाल्लाह। अच्छा, अच्छा, गुड, गुड। तो अब मनोहर भाई, ये इमोशनल सवाल है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जनरेशन के लोग उस अलीगढ़ की जो खासियत थी, ये जुमलेबाजी जो थी, जो पूरी दुनिया में यानी पहचानी जाती थी, कि फिलबदी बर्जिस्तगी जो वोकैबुलरी होती थी, एक मिजाज था कैंपस का, एक तरबियत थी। तो वो पता नहीं क्यों
यानी अब इस दौर में या पिछले कुछ बरसों से जो है वो खत्म हो गई, वो चीज नहीं रही वहां के उसमें। क्या क्या वजह रही, मतलब हमने अपना ये कैरेक्टर क्यों खो दिया? यार मुझे असल में बड़े अफसोस की बात है कि ना वो लोग रहे, ना वो असतज़ा रहे, ना वो तालिब इल्म रहे। हम्म। और बड़ी सैड सी सिचुएशन है आज के दिन। और हम्म। दूसरा एक बात और भी बता दूं, जहाँ तक कल्चर का ताल्लुक है, तो कोई भी कल्चर देखिए एक हद तक रहता है, उसके बाद बदलाव तो आता ही आता है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि हम ये कहें, हम जब थे तो हमें लगता था यार ये दौर नहीं, वो हमारे सीनियर कहते थे भाई हाँ, दौर ये है, सही तो बात। हमें उस दौर से कंपेयर किया जाता था। हम्म। लेकिन उसकी बात देखिए, असल में बोर्डिंग जो जो सर सैयद अहमद खान ने जो बोर्डिंग का जो सिलसिला बनाया था कि भाई अलीगढ़ में लड़के बोर्डिंग में रहें, ज्यादातर लोकल हो या बाहर से आए, उसका मकसद ही ये था। बल्कि हाल ही में लिखा भी है कि सर सैयद अहमद ने जो ये कॉलेज बनाई यूनिवर्सिटी, और उसमें जो खासतौर से बोर्डिंग, उसको बोर्डिंग उस जमाने में कहा जाता था, कि भाई उन्होंने बनाई इसलिए था कि दो हर किस्म के लोग एक दूसरे के साथ रहें हाँ, और उनका कल्चर अपना उनको दिखाएं, उनसे खुद सीखें। सही बात। आदाब व अखलाक क्या होते हैं वो सीनियर बताएं। और ये तभी होता था जब एक साथ रहते थे, हिंदू मुस्लिम सब साथ रहते थे, और सही किसी बात। को कोई फर्क ही नहीं, बिल्कुल। किसी को कोई फर्क ही नहीं था। और उससे बड़ा सीखने को और समझने को मिलता था, और हम्म। जिंदगी में डिसिप्लिन आता था। बिल्कुल। सबसे बड़ी एक जो बात हुई है मैं आपको बता दूं, वो ये हुई कि इंट्रोडक्शन खत्म हो, हम्म। रैगिंग पे अब पाबंदी लग गई है। हालांकि अलीगढ़ में रैगिंग का नाम तो बाद में आया, इंट्रोडक्शन दो भाई अपना। और बड़ा हम्म। मुहज्जब तरीके से इंट्रोडक्शन होता था, होता, और जी जगहों जी। पे बदतमीजियां हुई, बड़ी बेहूदगी हुई, जिसकी वजह से रैगिंग बंद हुई। हम्म। अलीगढ़ में आज भी डिसिप्लिन में मानता हूँ दूसरी यूनिवर्सिटी से बेहतर है। आज भी बड़ों का लिहाज, सीनियर्स की इज्जत लोग करते हैं। हम्म। हम्म। लेकिन ये बात भी जरूर है कि भाई देखिए, अब चेंज तो यार देखिए आता है, हर हाँ, उसमें अब चेंज माशरे आता है। में अब वही। अब जाहिर है, अब उस जमाने में डिबेट्स होती थी, हम्म। है, बहसबाजी होती थी, हम्म। लिटरेरी स्पीचेस होती थी। अब हम्म। वो धीरे धीरे खत्म हुआ है, तो जाहिर है उसकी वजह से अब गिराव। अच्छा, फिर मैं किसी वजह से नहीं कह रहा, उस जमाने में लड़के भी बहुत अच्छे आते, हम्म। खानदानी, खानदानी इसलिए कि भाई महाराजा का, नवाबों का, नवाबीन के सारे वहीं आते थे, तो उनकी अपनी बैकग्राउंड बड़ी अच्छी थी। उसके सही। बाद कुछ और लोग आना शुरू हुए, और उसके बाद यूनिवर्सिटी की तादाद बढ़ना शुरू। जब हम्म। भी देखिए, पहले यूनिवर्सिटी में कितने लड़के होते थे इस क्लास में? 20, 15, 30। सही। अब तो क्लास होती है 50 से ऊपर की सही। है। प्लस हॉस्टल अब इतने बन गए कि अब कंट्रोल होते नहीं है। रेजिडेंट वार्डन अब है ही नहीं। पहले वार्डन रहता था, वो चेक करता था लड़कों को, उनके कमरे में चेक करता था कि भाई बेडशीट है नहीं है, सही ये है बात। वो नहीं है, सामान लाके देते थे। और आपको जरूरत नहीं है कि आप जाएं, आपसे पढ़ें। अब बिल्कुल। वो कल्चर, चूंकि यूनिवर्सिटी का साइज बढ़ा, स्टूडेंट बढ़े, उसमें ये सब चीजें जो थी इसमें गिरावट आती चली। वरना मेरे ख्याल हमारे से जमाने में उसमें। मुझे अच्छी तरह याद है कि जी। आप चप्पलों में बाहर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते थे, सही बात। आप कुर्ते पजामे में बाहर नहीं जा सकते, सही बात। आपको पैंट बू शर्ट और जूता पहनना होता था बाहर जाने। सही बात। सही बात। अब एक अजीब आलम है। अब एक तो बिल्कुल। उस जमाने में साइकिलें थी, अब तो मोटरसाइकिलें हो, कार लेकर लोग रह रहे हैं। तो हाँ। कल्चर तो बहुत बदल गया। और क्योंकि साइज बढ़ने से, देखिए जब भी साइज बढ़ेगा तो गिरावट या उसमें तब्दीली तो आएगी। हाँ, और उसमें मालूम। मुझे मुझे ये भी लगता है मुनव्वर भाई, क्योंकि अब जो है लड़के ज्यादातर करियर ओरिएंटेड हो गए, उनको ये लगता है कि भाई जितनी जल्दी आप आए, फारिग हों, अपना कोर्स लें और उसके बाद डिग्री लें और जाएं, तो उनको कल्चर से या उसकी जो इथॉस है उससे कोई बहुत ज्यादा असर रोकार नहीं है। और दूसरी जी, बात यह है क्योंकि कि मेरे ख्याल से जो अलीगढ़ के जो सुतून हैं या जैसे हमारे टीचर्स वगैरह हैं, उन्होंने भी जो हमारी कल्चरल हेरिटेज है उसको बांटना और उसको देना जो है वो बंद कर दिया। जो मकसद था अलीगढ़ मूवमेंट का या अलीगढ़ तहरीक का जो मकसद मैंने था। आपसे कहा ना वो असतजा रहे, ना वो जी तालिब इल्म रहे, जी तो जी। जी दोनों ही तरफ गिरावट हुई है। वरना जी। ये कि अलीगढ़ से तो ऐसा आदमी निकलता था निखर के, बिल्कुल तराश के निकालती थी अलीगढ़ से यूनिवर्सिटी का लड़का, बिल्कुल कहीं मात बिल्कुल खा ही नहीं बिल्कुल सकता था। बिल्कुल। अब बिल्कुल। वो कल्चर ही नहीं रहा। खैर, अब मैंने कहा बहरहाल। ना, हम पढ़ाई में ज्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन हमें इतना सिखा दिया कि माशाल्लाह हमने अपना
नहीं, सही बात फील्ड है। में आ और जाते एक हैं। कामयाब कामयाब प्रोफेशनल करियर जो है वो गुजारा है। और यही कि भाई एकेडमिक जो भी अपनी जगह पे है, लेकिन जो आपकी पर्सनालिटी का जो एक जो अपना नहीं नहीं, निखारा है वहां अल्हम्दुलिल्लाह पे हमने तो। हाँ मतलब हमने एमए किया, ये नहीं हुआ कि छोड़ा नहीं या पढ़े रहे और कुछ नहीं सही किया। जाहिर सही है भाई, नहीं आई फर्स्ट डिवीजन, नहीं हम उससे रहे हमेशा थर्ड क्लास या जो भी रहे, लेकिन पढ़ाई तो हमने फिर कर ली थी, ऐसा नहीं सही है। बात लेकिन सही हाँ, बात जब निकले तो फिर निकल गए। सही बात फिर वो कश्तियां जलाने वाली बात है ना, कि बस फिर तो निकल गए तो निकल गए। सही बात सही बात। तो हाँ, फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर तो निकले तो तो फिर। मनोहर भाई, बहुत सारे वाकयात हैं आपके साथ। तो वाकई ऐसा लगता है कि बैठक जब होती है अरे तो भैया आप मत पूछ लेना, कुछ नहीं, आप बिल्कुल नहीं मत। कोई मैं बहुत कोई जो कोई और वाकया आपको जो आपके दिल के करीब हो, जो यानी आप शेयर करना चाहें कोई वाकया यूनिवर्सिटी का, तो चलते चलते ये भी। नहीं, यूनिवर्सिटी का कोई वाकया नहीं है, बट अब थोड़ा सा सीरियस नोट पे बात करूंगा कि एक तो ये हुआ मुजीब साहब कि आजकल पढ़ाई बेइंतहा जरूरी हो गई। हम्म देखिए, हम जैसे भी जिस जमाने में थे, पढ़े नहीं पढ़े या आधे अधूरे या पढ़ के हमारी बात बन गई। लेकिन आज जमाना ये है कि आज आपको पढ़ाई मस्ट है। और जिस माशरे में आप हैं, जिस माशरे के आप हैं, आपके लिए अब कोई चॉइस है नहीं अलावा पढ़ाई। सही। आपको मेहनत करनी है, आपको सबसे आगे आके खुद खड़ा होना है। हम्म अब आपके लिए कोई वो नहीं है। हम्म हम्म। उसका शेर था, क्या था कि अब अबाबील का लश्कर नहीं आने वाला। हाँ, सही तो बात है। मतलब अब बिल्कुल। आपको अपने, अब मैं आज के लोगों को यही कहूंगा, लड़कों को कहता हूँ कि भैया, अब तो परसेंटेज 95 की बात करो, 100 हम्म की बात करो। हम्म। अब ये गुजारा होने वाला नहीं है कि हम, जैसे मैं सुना रहा था, हम यूं थे हम यूं थे ना। वो सब वो वक्त पुरानी दिन बात हवा है। हुए। हाँ, अब पुरानी कुछ बात नहीं है। हो सकता। अब बिल्कुल। आपको सीनियर सिंसेरिटी के साथ पढ़ना चाहिए। और जिन हालात में आप हैं, आपको सख्त जरूरत है कि आपके पास पढ़ाई के अलावा और कोई चारा नहीं, नहीं है। मेरे ख्याल है इस लिहाज से तो जो यूनिवर्सिटी है उसने अपना कुछ हद तक कैरेक्टर बरकरार रखा है। और बिल्कुल रखा है, ये क्या है कि बिल्कुल। एकेडमिक एकेडमिक एक्सीलेंस में या एकेडमिक स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा, बल्कि बेहतरी की तरफ गए हैं। आप देखिए कि जो एक्रेडिशंस हैं और उसके अलावा जो यहाँ के जो पास आउट्स हैं वो अभी भी दे आर फाइंडिंग दे आर डूइंग प्लेसमेंट्स। वेरी वेल। दे आर दे आर डूइंग डूइंग वेरी वेरी वेल। वेल। और दे आर जी, डूइंग वेरी वेल। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हाँ हाँ, सैयद मुझे की तो है। दुआएं हैं और और बुजुर्गों की जो बिल्कुल मेहनतें हैं बिल्कुल उनकी बुजुर्गों, उनकी बिल्कुल उनकी जो बिल्कुल है बिल्कुल। वो काम और है। मुझे तो देखिए, एक बात आखिर में मैं कहूंगा कि मुझे बेइंतहा खुशी हुई। मेरा जो अचीवमेंट जो मैं मानता हूँ, ये तो एमिरेट्स और एयरलाइन और घूम रहे हैं, दुनिया घूमी मैंने 85 बार घूम ली। और इंशाल्लाह आगे भी कोई मुझे इश्यू भी नहीं है। तो मुझे सबसे बड़ा अचीवमेंट अपना लगा, वो ये लगा कि जिस दिन मिंटो सर्किल में अभी लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर मुझे चीफ गेस्ट बना के बुलाया गया, उससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं था कि मैं अपने उस स्कूल में गया हम्म जहाँ मैं पढ़ा, मेरी उम्र गुजरी है, और हम्म। वो स्कूल ने मुझे चीफ गेस्ट बना के सर से ये डे पे बुलाया। दैट वाज इट। इट्स अ वेरी इमोशनल अटैचमेंट। बल्कि आप तो दैट चीफ वाज गेस्ट तो, एंड। आपको तो मैंने कई जगह मस्कत वस्कत में और इधर उधर नहीं, मैं भी तो आप एज बहुत गया चीफ हूँ गेस्ट जगहों आप पे गए हैं एसोसिएट। माशाल्लाह। लेकिन लेकिन उसकी बात अलग होती है, मिंटो आपका जो सर्कल अल्मा में मैटर जो, बुलाया। हाँ, इट्स नॉस्टैल्जिक। यकीनन मुनव्वर भाई, इट बिल्कुल। वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। बहुत मजा आया। और आपकी महफिल से उठने का बिल्कुल जी नहीं चाहता, लेकिन मेरा ख्याल यह है कि वक्त का तकाजा है कि इस महफिल को यहीं बर्खास्त करें। और इंशाल्लाह आपसे जल्द अज जल्द मुलाकात रहेगी। और ये दुआएं कि आपको अल्लाह ताला सेहत दे और मज़ीद कामयाबियां बुलंदियां आपको दे। और आप जिस तरीके से रोशनी बिखेरते रहते हैं वैसे ही आप बिखेरते रहें। नहीं नहीं, मैं, अल्लाह ने बड़ा नवाजा। मैं जी फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिविल एविएशन की जो एडवाइजरी कमेटी है, मैं उसमें हूँ। जी। एसोचैम में हूँ। इस्लामिक सेंटर का लाइफ मेंबर हूँ। अल्लाह का शुक्र है, ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का लाइफ मेंबर हूँ। जी। सब कुछ है। और जिंदगी बहुत अल्लाह मियाँ ने बहुत नवाजा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी कुछ हूँ, जो भी कुछ हूँ, वो अलीगढ़ की है। ट्रू ट्रू। ये मैं आपको बता दूं कि अलीगढ़ की वजह से हूँ। और शायद यही वजह है कि आपके सामने भी बैठा हूँ आज। बिल्कुल सही ये बात है मुनव्वर भाई। मेरा भी जो ये अभी तो प्रोग्राम आपने करने कुछ का देखा जो होगा। प्रोग्राम करने का जो है वो फिलॉसफी जो है वो यही है कि जो इस इंस्टीट्यूशन की हमारी जिंदगियों में अहमियत है और जो रोल है,
उसको मतलब विद इन ब्रैकेट्स पेश अगर करना जो है वो हमारी जिम्मेदारी है। नहीं नहीं, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे बुलाया, न सिर्फ मुझे बुलाया बल्कि मैंने अभी आपके दो चार, मैं तो आपको फॉलो करता हूँ और जी प्रोग्राम देखता हूँ। आपने जितने भी अलीगढ़ अलीगेरियंस हैं, आप माशाल्लाह जो भी आपको लगता है कि ऐसे हैं, आप उनको बुला रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे लोग हैं। जी जी तो जी। मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि आपने मुझे याद किया इस मौके नहीं पर नहीं मुन्ना और भाई, अपने आप अपने उस जैसे यूं ही फेरिस्त में, कहते हैं ना, सभा आप में मुझे देर थोड़ी बुलाया। सी देर हो गई, पहले होना चाहिए था। आप उस फेरिस्त में बड़े आप ऊपर नहीं मकाम नहीं, रखते अब हैं। वो बड़े छोटे तो नहीं है, बट इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू बी सेम है विद यू। सेम है सेम है। एंड दुआ में चलिए, याद अपना रखिए मुनव्वर ख्याल भाई, रखिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको फिर सेहत दे, आपसे। जिंदगी दे, ऐसे आमीन। लोगों के इंटरव्यू करते रहिए। इंशाल्लाह मुलाकात इंशाल्लाह होगी जब आप इंडिया आए तो मिलिए, वरना मैं कोएत आ इंशाल्लाह जाता हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल। चलिए, खुदा ठीक है, हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। खुदा खुदा